सदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे।
आंसू पोछेगा जो आँख होगी नम, मेरे दुखों का होगा दमन। आंसू पोछेगा जो आँख होगी नम, राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उसके संग जाऊंगा। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना। इफिसी 2 और उसका 10 क्या लिखा है? हम तो अब जो लिखा है पूरा कलीसिया से बोल रहा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको किसने बनाया है? आपको किसने बनाया है? आपको किसने बनाया है? तो क्या अंधा, गूंगा, काना, निर्बल, लाचार, फकीर ये बनाया है? विश्वास कीजिए। आपको अपंग बनाया है? आपको अपंग बनाया है? नहीं, आपको उसने अपंग भी नहीं बनाया है। उसको ने आपको अंधा, गूंगा नहीं। हम उसके बनाए गए हैं, हम उसके स्वरूप में हैं, हम उनकी समानता में हैं। ओ प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के गुण है वो हमारे गुण हैं। उदारता का गुण, प्रेमीपन का गुण है ना। आप सोचो, अगर मेरा प्रभु आपको और मुझको देने में अपनी मुट्ठी बंद कर ले तो आप क्या करोगे? हेलो चर्च, मैंने किसी भी कार्य को अपने निकटता में पूरा नहीं पाया है। हम उसके बनाए गए हैं। और देखो 10 वचन फिर से पढ़ेंगे हम, इफिसी 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं हाँ, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए। बस बस। हम क्यों बनाए गए हैं? क्यों मैं बनाई गई हूँ? मैं क्यों बनाई गई हूँ? इसलिए बनाई गई हूँ मसीह यीशु में उन भले काम करने के लिए, भले कार्य करने के लिए मैं बनाई गई हूँ। प्रेज द लॉर्ड। भले काम करने के लिए मैं सृजी गई हूँ। चर्च, कभी ये बात मत भूलिए। चर्च, कभी ये बात मत भूलिए। जिस चर्च में स्वार्थ भरा है, लालच और लोभ भरा है, जिस चर्च में उदारता नहीं है, जिस चर्च में मुट्ठियाँ खुली नहीं है, जिस चर्च में दिल खुला नहीं है, जिस चर्च के अंदर दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। परमेश्वर कहता है मुझे तुम्हारे विषय में ये कहना है कि मैंने तेरे किसी भी कार्य को अपने निकटता में कभी मैंने पूरा नहीं पाया। हम भले काम करने के लिए सिरजे गए हैं। हम भले काम करने के लिए बनाए गए हैं। अगर मुझसे इतने वर्षों में यीशु मसीह के जानने के बाद अगर मुझसे भले काम नहीं हुए, संसार में जो भटके हुए लोग हैं, खोए हुए लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, उनके पास जाना। शैतान की बातों में आप कभी मत आइए।
शैतान की बातों में आप कभी मत आए। वो किसी के भी थ्रू आपकी ज़िंदगी में काम कर सकता है, किसी भी थ्रू, ठीक है। सो आइए उस 10 वचन को फिर से पढ़ें, मनन करें। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने, आप कभी मत सोचिए कि आप तैयारी करते हैं, नहीं, आप तैयारी नहीं करते। परमेश्वर ने मेरे लिए पहले से तैयार किया, चाहे सनलाइट हो, चाहे दक्षिणपुरी हो, चाहे महारानी बाग हो, चाहे आया नगर हो, पहले से परमेश्वर ने तैयार किया। तैयारी मनुष्य नहीं करता है, तैयारी परमेश्वर करता है। ये आपको सच्चाई समझना है, ये सच्चाई है। परमेश्वर ने पहले से ही आपके मेरे लिए स्थान, आत्मा जो हृदय है वो तैयार कर रखा है। कोई किसी मनुष्य के पीछे नहीं चलता है। आज कलीसिया इतनी डैमेज क्यों है? हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस कलीसिया में, और आप लोगों को भी बहुत जल्दी सीखना है। ये नहीं कि आप बोलने में बड़े अच्छे हैं, दिखने में नहीं, लिखा है तुम्हारे बीच में से जो मेरी आत्मा से परिपूर्ण है, जो मेरी बुद्धि से परिपूर्ण है, जो मेरे ज्ञान से परिपूर्ण है, परमेश्वर कहता है उनको चुनना है। अगर आपने इस्राएलियों के समान शाऊल को चुना है तो आप अपने ऊपर इसलिए विपत्ति लेकर आते हैं, इसलिए आप अपने ऊपर श्राप लेकर आते हैं। ना खुद आप अपने आप को चुनिए और ना ही मनुष्य को चुनने दीजिए। चुनाव परमेश्वर का होता है। आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में आया, परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर आपको सृजा है, आपको ये बताया जा रहा है, आपको आईना दिखाया जा रहा है, आपको आईना दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि मसीह यीशु में आप भले काम करने के लिए सृजे गए हैं। नंबर 2 आंसर आप बताइए। भला काम एक ये है, हमें खोई हुई आत्माओं तक पहुंचना है। और नंबर 2 क्या आएगा? इस चर्च में क्या सभी चर्चों में यही है? लोग परमेश्वर के पास जाते क्यों हैं? कि जो कुछ परमेश्वर का है वो ले ले, परंतु बहुत कम लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर को ही ले लूँ। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में प्रार्थनाएं इसलिए नहीं सुनी जाती। आपका माप इतना छोटा है। हैगे की पुस्तक में लिखा है, तुमने 100 की आशा की पर तुमने 50 की कमाई। तुमने अपनी कमाई को छेद वाली वो थैली में रखा हुआ है। आज बीमारी के पीछे लोगों के पैसे जा रहे हैं, समय जा रहा है, उनकी एनर्जी जा रही है कि आज खुदा के लिए करने के लिए उनके पास ना तो धन है, ना तो उनके पास बल है, ना तो उनके पास समय है। आप आज चर्चों में यही है। लोगों को परमेश्वर नहीं चाहिए, लोगों को परमेश्वर के महल की चंगाइयाँ चाहिए, छुटकारा चाहिए, ये चाहिए। मेरे प्रियो, धन चाहिए, पर अगर हमें परमेश्वर ही मिल जाए, आपको परमेश्वर चाहिए। जिसके कान हो वो सुन ले, मैंने तेरे किसी भी काम को अपने निकटता में पूरा नहीं पाया है। परमेश्वर इन बातों को आपको और मुझको समझना है। तुम भले काम करने के लिए और मध्यस्थी की प्रार्थना करना, मेरे प्रियो, किसी मरते हुए के जीवन में एक आशा उत्पन्न कर देना, किसी दुखी और शोकित परिवार के लोगों के लिए एक आशा उत्पन्न कर देना। जो इंसान भटक रहा है, आप एक बात याद रख लीजिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप कितने भी बागी हो जाएं मेरे प्रति, मेरे प्रभु के प्रति, इस कलीसिया के प्रति, मैं आप लोग के प्रति बागी कभी नहीं होंगी, क्योंकि ये मेरे प्रभु का स्वभाव नहीं है। मेरे जीवन में ये मेरे प्रभु का स्वभाव नहीं है। मेरे प्रभु ने मुझे भले काम करने के लिए सृजाया, मध्यस्थी के लिए। मैं और अपने जीवन में अंतिम सांस तक मैं प्रार्थना करती रहूंगी। एक परमेश्वर का सच्चा सेवक, जिसे परमेश्वर ने अपने लिए सृजर बनाया है,
वो धन और दौलत के लिए परमेश्वर की सेवा नहीं करता। वो किसी के घरों में दशमांश लेने नहीं जाता, किसी के घरों में चाय पीने नहीं जाता, किसी के घरों में वो नाश्ता करने नहीं जाता। वो आत्माओं के लिए जाता है। जब प्रभु उनको भेजता है कि आत्माओं को छींकने के लिए, नहीं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। जो अपने मियाँ मिट्ठू बनते हैं उनसे सावधान रहिए। बाइबल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना करना है। ये तो अंतिम समय है। एक अशुद्ध आत्माएं छोड़ी गई हैं। बाइबल कहती है अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाने वाली आत्माएं छोड़ी गई हैं। आपको कैसे पता कि ये एक भरमाने वाली आत्मा के द्वारा आश्चर्य कर्म हो रहा है कि ये एक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आश्चर्य कर्म हो रहा है? परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है तो पहले मनुष्य के जीवन की आत्मा में सुधार लाता है। आश्चर्यकर्म, 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 आश्चर्यकर्म। क्या हो गया आश्चर्यकर्म देखकर? प्रार्थनाएं सुन रहे, क्या हो गया? जीवन की सारी बातें आपने प्राप्त कर ली और अपने प्राण की आपने हानि उठा ली, तो आपसे क्या लाभ है? अच्छा होता कि तुम अपनी आत्मा में जीवन को प्राप्त कर लेते, जीवन को प्राप्त कर लेते। मेरे प्रियो, दूसरा भला काम जो है वो है मध्यस्थी की प्रार्थना। नाश होती हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना करना, नाश होती हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना करना। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि किस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे इलाकों में परमेश्वर के नाम से भूमि खरीदी जाती है। किसी भूमि को शैतान के हाथों से छुड़ा लेना कितनी बड़ी बात है। आप देखो, सोच के देखो, जिस घर में बाइबल है, जिस घर में यीशु का लहू है, जिस घर के तीनों सदस्य सुबह उठकर अलग अलग प्रार्थना करते हैं, जिस घर में पारिवारिक प्रार्थना होती है, बाइबल कहती है वो मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा आज आप जो न्यूज़ में सुन रहे हैं ये प्रार्थनाओं का प्रभाव है। जब पहली बार हम आया नगर में आए, बड़ा शोर, बड़ा शोर, बड़ा शोर, बड़ा शोर, बड़ा शोर। खुदा ने कहा अगर तू शोर करेगी तो बाहर के शोर बंद हो जाएंगे। आज बाहर के शोर बंद हो गए। सोते रहो। बाइबल कहती है जागृत रहे, सचेत रहे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए एक वचन को हम निकाल कर पढ़ें और जो वचन आप सुनते हो उसी को प्रार्थना बनाओ, उसी को प्रार्थना बनाओ। बाइबल कहती है धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र के विषय में चौकस रहते हैं और उसे वो मलिन नहीं करते हैं। आइए मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 14 अध्याय पहले हम पढ़ेंगे। हाँ जी, 6 वचन से पढ़ो। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जो आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हरेक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन लोगों को सुनाने के लिए एक सनातन सुसमाचार था। वो सुसमाचार क्या था? 7वां वचन, उसने बड़े शब्द से कहा, हाँ, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। हाँ, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब इबादत कहाँ होती है? कौन इबादत करता है? वो बुआ क्यों इबादत करती है? क्योंकि उसको मालूम है उसका भजन करो जिसको स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सारे सोते बनाए हैं। हम इसलिए नहीं करते, वो है, वो इस योग्य है, वो आराधना के योग्य है, और हम खड़े होकर उसकी बड़ाई और उसकी प्रशंसा करते हैं। ओ मेरे प्रियो, बहुत थोड़े से लोग हो जाएंगे जिसके द्वारा परमेश्वर एक बड़ी जाति बनाएगा। परमेश्वर से डरो। देखो, एक सनातन समाचार है। अपने बटुए मत भरो। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा पेट भर जाएगा, तुम्हारे बटुए भर जाएंगे, उस दिन तुम्हारे जिंदगी से खुदा का खौफ चला जाएगा, खुदा का आदर चला जाएगा। आप अपने ही बीच में से, मैं लोगों को देख रही हूँ, गिरावट मैं देख रही हूँ, अनादर मैं देख रही हूँ।
मेरे प्रियो, हमें अफसोस है, हमें दर्द है, हमें पीड़ा है, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो जो ये इस बात को कहता है। ओ उनसे कहो, आज भी एक सनातन समाचार ये है कि वो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और जिसने वायु और उसने सब कुछ को बनाया, वो परमेश्वर कहता है खुदा का खौफ रखो, क्योंकि न्याय करने का समय। हम अपने बीच में से बागी लोगों का न्याय आप अपनी आंखों से देखेंगे, आप देख भी रहे हैं, देख भी आप रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। पर एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, खुदा जिससे प्यार करता है उसको डांटता है, उसको मारता है, उसे पीटता है और कहता है मेरे पुत्र, यदि तेरा बाप तुझे डांटे तो उसे तू उसको बुरा मत मानना, तू उसको बुरा मत मानना, क्योंकि तेरा बाप तुझे व्यभिचारी की संतान होने के लिए कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुझे अपना पुत्र बनाएगा। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहते हुए आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। देखो, ये संसार गिरने वाला है, ये बड़ा बाबुल गिरने वाला है, संसार की अभिलाषाएं मिटने वाली है, ये संसार लिप्त होने वाला है, आकाश गिरने वाला है, सूर्य काला होने वाला है, तारे गिरने वाले हैं। ओ मैंने एक शब्द कहते हुए सुना, गिर पड़ा बड़ा बेबीलोन। जब लोगों ने परमेश्वर को छोड़ के उत्पत्ति 11 अध्याय में जब लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर अपने आप को, परमेश्वर को ऊंचा ना करके अपने आप को ऊंचा किया, ऐसे चर्च में ऐसे लोगों को खुदा गिराने वाला है। अगर आपने अपने विचारों में अपने आप को, अपने घराने को, अपनी तमाम चीजों को अगर बहुत ऊंचा किया है तो लिखा है, मैंने एक शब्द सुना, देखो बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा। ये वे लोग थे, बेबीलोन गड़बड़ी कहलाता है, ये वो लोग थे जब सब लोगों ने एका किया। आज दुनिया में सब लोगों ने एका कर लिया और एका करके आओ हम मीनार से बातें करें, लिखा बिना कुछ किए हम वहां पहुंच जाए, परंतु बाइबल कहती है वो बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा जो अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को जिसने पिलाई। 9वां वचन, फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में चुनाव आपका है। आज चर्च के अंदर आकर शिक्षाओं को भूलकर एक बड़े बेबीलोन के पीछे अगर आप जा रहे हैं, अभिलाषाओं में फंस रहे हैं, आप उस शिक्षा को भूल रहे हैं, आपने संसार को नहीं छोड़ा, पर आपने अपने व्यवहार से फर्स्ट डे जिस परिवार ने, जिस बहन ने इस चर्च के अंदर मिस्र और मिस्र के पहरावे और मिस्र की बोली लेकर आए, आप लोग सावधान रहना। आपने अपनी झूठी शिक्षाओं से, तो लिखा है कि देखिए 9वां वचन अपने स्थान में जोर से पढ़ी, क्या लिखा, हकीकत है। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहते हुए आया, जो कोई उस पशु उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे और अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। आप क्या कमा रहे हैं, परमेश्वर का क्रोध कि परमेश्वर का अनुग्रह? आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी मेरी सहायता कर, मेरी प्रार्थना को बदल, मेरी सोच को बदल। आज हम आपको सिखा रहे हैं, आज हम डांट रहे हैं, आज हम विनतियाँ कर रहे हैं, आज हम याचनाएं कर रहे हैं, परंतु मेरे प्रियो, जिस बेबीलोन के पीछे, जिस व्यभिचार में पड़े हुए आपके बाल, आपके बच्चे, जिनको देखकर आपको बड़ा घमंड लगता है, परमेश्वर का वचन आपके सामने है।
प्रभु आपको उस आग और गंधक की पीड़ा से, उस पशु के अंक से वह आपको बचाना चाहता है, वह आपको बचाना चाहता है। अब समय नहीं है संसार में या पृथ्वी की चीजों को बटोरने का। मेरे प्रियो, भला होता मार्था के समान आप कहते, प्रभु जिस दिन से तू मेरी जिंदगी में आया, भला होता कि मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठकर स्वर्गीय बातों पर मन लगाती। आज मेरे प्रियो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? आपके पास सुंदर सुंदर कपड़े हैं, क्या फर्क पड़ता है? पर आपने श्वेत वस्त्र ही नहीं पहने, आपने मेमने के लहू के वस्त्र ही नहीं पहने। क्या फर्क पड़ता है कि पूरे संसार में आपको एक मौका मिला, पर आपने अपनी टेस्ट मनी को बनाकर नहीं रखा। आप तो संसार के उस पीछों के लिए चल पड़े, परंतु हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। 11 वचन कहता है, उसकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो इसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात और दिन चैन ना मिलेगा। आज देखिए, अगर आपके पास चैन नहीं, शांति नहीं है, आराम नहीं है, सब कुछ मेरे घर में है, पर गर्मी के समय में लाइट ही नहीं है, कहाँ से लाओगे? हमारे घरों में बहुत स्विच हैं, पर जहाँ से पावर आता है, अगर वहीं से आपके घर में बिजली सप्लाई ना हो, आज गर्मी, मैं तो कहती शिव बाबा, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, ये पीड़ा। कितना भला परमेश्वर है जिसने कोई भी बातें आपसे मुझको छिपा कर नहीं रखी। मन फिरा लो मेरे प्रियो, मन फिरा लीजिए, अपने हृदय को इतना कठोर मत कीजिए, इस संसार की मदिरा में से मत पीजिए, इस संसार के व्यभिचार से मत पीजिए। ओ खुदा का खौफ करो, ओ खुदा का भय मानो, उसने आपको भले काम के लिए सृजा है। आप और मैं एक मन एक चित्त होकर वो प्रार्थना करें, जब तक राज्य का सुसमाचार सब जाति के लोगों को प्रचार न कर दिया जाए, तब तक यीशु मसीह का आना नहीं होगा। अगर यीशु मसीह के आने में देर हो गई तो आप सोचो, मेरा और आपका प्यार कहीं परमेश्वर के प्रति अधर्म के बढ़ने से ठंडा ना हो जाए। परमेश्वर का प्रेम जो आपके अंदर है, उसको थोड़ा चेक करते रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रेम कहीं और चला जाए। नहीं, परमेश्वर के सच्चे अगुए जो आपकी आत्मा के लिए रात और दिन आपके लिए जागते और प्रार्थना करते हैं, आपकी नज़र में वो 2 गुना आदर के योग्य होने पर। सच में अगर हमने सोच लिया ना कि अब से मैं प्रभु इनको नहीं कर, प्रभु बोलता है 1 बार 2 बार 3 बार सिखा, फिर उसको तू छोड़ दे। आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, फिर लोग आपको बटोर कर आग में जला देंगे। हालेलुया। 12 वचन क्या कहता है? पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं। किस में मरना है? प्रभु में, इस संसार में। धन्य है वे, स्वर्ग से शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, क्योंकि और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। मेरे काम हो लेंगे, आपके काम हो लेंगे, वो भले काम हो लेंगे, वो मध्यस्थी की प्रार्थना हो लेगी। वो काम खाने और पीना और सोना और मौज मस्ती नहीं है, मकान पर मकान नहीं, अपने बच्चों की शादी और ब्याह में नहीं। ओ मसीह के साथ शादी करने की तैयारी करो। गलत शिक्षाओं को दूसरों को नहीं, सीधा परमेश्वर से सुनो। जब खुदा के घर में आते हो, खुदा से सुनो। बाइबल कहती है अगर आज तुम मर गए तो आपके यहाँ लिखा है वो पीड़ा कभी नहीं जाएगी, परंतु लिखा है पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आइए कहें और इसी के साथ हम पढ़ेंगे, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 6 वचन से आइए हम पढ़ें। प्रभु आपको आशीष दे,
आपकी समझ को खोले, आपकी बुद्धि को खोले। पुराना जाता रहे, पुरानी बातें जाती रहे, पुरानी प्रार्थनाएं जाती रहे, पुरानी इबादत जाती रहे, पुराना विश्वास जाता रहे। अब आपको मसीह में एक परिपक्व इंसान होना है, गहरी शिक्षा लेना है, गहरी बातें जानना है, क्योंकि आपका नाम अगर जीवन की पुस्तक में नहीं हुआ तो आप हमेशा के लिए अनंत पीड़ा में चले जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, हाँ, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। हाँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हाँ, मैं वही यूहन्ना हूँ, हाँ, जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा, हाँ, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। हाँ, पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर को ही दंडवत कर। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको अपनी उपासना करना सिखाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको दंडवत करना सिखाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, यूहन्ना स्वर्ग में बैठा, स्वर्गदूत उसको स्वर्ग की बातें दिखा रहा है, पर जब वो स्वर्गदूत के सामने घुटने टेका तो उसने कहा, नहीं, एक ही परमेश्वर है, तुमको उसी के सामने घुटने टेकना है। जो आपको सही शिक्षा दी जाती है, यही सही शिक्षा है। आगे हम देखें, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। हाँ, क्योंकि समय निकट है। हाँ, जो अन्याय करता है वह, हाँ, तुम अन्याय में तुम और भी बढ़ते जाओगे। जितना भी फालतू के काम तुम्हारे दिल दिमाग में है ना, परमेश्वर तुमको उन्हीं काम में बढ़ाएगा। आगे, जो मलिन है वो जो गंदा है वो गंदे से गंदे और गंदा होता चला जाएगा, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे। जो धर्मी है वो धर्म की खोज करेगा और धार्मिकता में बढ़ता चला जाएगा। और जो पवित्र है वो और पवित्रता की खोज में बढ़ता रहेगा। अब आप सोचिए आपके अंदर क्या है। आगे 12 वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ, और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए, आपके काम के अनुसार, आपके भले कामों के अनुसार, और दूसरे कामों के अनुसार नहीं, आपके भले कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। बोलो, प्रतिफल मुझे कमाना है। आज से शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए। कल मेंढक को निकालने के लिए मत बोलना, कल अपने आलस्य को निकालने के लिए मत बोलना। आज से करना शुरू करो। प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, घुटने तो टेक ही सकते हैं, उपवास तो कर ही सकते हैं, अपने प्रभु के लिए तो जाग ही सकते हैं। मत सो, हाँ, हफ्ते में एक दिन सारी रात मत सो, हफ्ते में एक दिन मत खाओ, तुम्हारे पेट के लिए अच्छा होगा, बाइबल ये कहती है। हाँ जी, 14 वचन, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। बोलो, धन्य हूँ मैं अगर आज मैं अपना वस्त्र धो लूँ। मतलब एक बार वस्त्र पहनने के बाद गंदा हो जाता है। उद्धार पाने के बाद भी हम उद्धार को खो चुकते हैं। मसीह को जानने के बावजूद भी ऐसा जीवन है कि हमने मसीह को कभी जाना ही नहीं है। जैसे जैसे आप कलीसिया में, हम बहुत परेशान हैं आपके जीवनों को देखकर, आपके घर, आपके परिवारों को, जीवन को देखकर। हम तो पुराने वृक्षों को देख रहे हैं जिन्हों सी बांझ है और कुछ भी नहीं, हमसे कुछ नहीं हो सकता। मैं आपसे सच कहती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज शैतान अपने मिशन में कितना कामयाब है देखिए, और आज हमारे हथियार इतने पैने नहीं हैं कि हम शैतान से निकालें। आपके कामों को प्रतिफल आपके पास है। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। और जब आप अपने वस्त्र को धो लेंगे तो बाइबल कहती है, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, टोन्हे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा।
धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। मेरे प्रियो, आज्ञा पालन में आशीष है। प्रार्थनाओं से आप चंगे नहीं होंगे, आज्ञा पालन करने से आप चंगे होंगे। अगर आप ब्लड प्रेशर और शुगर फ्री रहना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, कर्ज से फ्री रहना चाहते हैं, हाँ, गरीबी से फ्री रहना चाहते हैं, श्रापों से छूटना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, जो आज्ञा आपको दी जाती है उस आज्ञा का आप पालन करें। आप श्रापित नहीं रहेंगे अपने घर में, श्रापित नहीं रहेंगे अपने नगर में, आप श्रापित नहीं रहेंगे बाल बच्चों के सामने। मेरे प्रियो, आपकी आत्मिक आंखों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल, मेरी समझ को खोल। आज आप जिस दशा में हैं उससे प्रभु को महिमा नहीं मिल रही है। आपको लग रहा है कि मैं आशीषित हूँ, पर खुदा जानता है ये पैसा, ये धन दौलत कहाँ से आ रहा है। मुझे पृथ्वी का बनाने वाला चाहिए, जो पृथ्वी को संभालता है मुझे वो चाहिए, जो मुझे उस दुष्ट को छूने नहीं देता है मुझे वो चाहिए, जो मुझे अपने हाथों हाथ उठा कर लिए चलता है मुझे वो चाहिए, जिसके पंखों में मैं पूरी रीति से सुरक्षित हूँ, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो दिन आपके लिए भी है। यीशु मसीह ने बड़े प्यार से पतरस से कहा, पतरस देख, शैतान ने तुमको मांग लिया है। मेरे प्रियो, प्रभु की आवाज, आपका जन्म इस कलीसिया में हुआ है, अविनाशी बीज के द्वारा हुआ है। आपका जन्म नए जन्मे बच्चे के समान परमेश्वर के घराने में हुआ है। आपको बाहर से आशीष नहीं चाहिए, आप तो आशीषित घर में ही हैं। आप आशीषित घर में ही हैं। मेरी मम्मी मेरे सामने रोटी बना कर रख देती हैं, मैं ढक्कन खोल के जितना मुझे चाहिए मैं उतना खाती हूँ। मेरा परमेश्वर ऐसा ही है, मेरा परमेश्वर ऐसे ही है, मेरा परमेश्वर ऐसे ही है। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इतने कठोर मत बनिए मेरे प्रियो। टूटा हृदय, पिसा हृदय परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। सच्चा पश्चाताप प्रभु आपके अंदर उत्पन्न करे और जीवन के वृक्ष के पास आने का मौका आपको मिले। व्यर्थ की बातों को संसार में अपने लिए जो आप ढूंढ रहे हैं, कमा रहे हैं, वो अब तो बस बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा। सब आपका बना बनाया जो आपने बनाया है ना, क्या बोलते हैं उसको, सारा सब गिरने वाला है। परंतु जो प्रभु पर है वो कभी नहीं गिरेगा। हालेलुया।